नमस्कारः। स्वागतमस्ति अत्र भवतां सर्वेषाम् अथर्ववेदस्य मन्त्रमस्ति उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि। अर्थात यह मंत्र है अथर्ववेद का। हे पुरुष, तेरा क्या हो? उत्थान हो। उत्यानम, तुम्हारा क्या हो? उत्थान हो। नावयानम, अवयानम न हो, यानी तुम्हारा क्या न हो? अवनति न हो। जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। जीवातुम, जीवन के लिए तुम्हें मैं दक्षता प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, तो यह मंत्र है हमारी वृद्धि के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हमारा उत्थान हो, ऐसे भगवान चाह रहे। चलामः अद्य अस्ति अस्माकं 42वां अभ्यास है ना। आज हम 42वें अभ्यास में कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे और धातु के बारे में जानेंगे तथा हणुल त्रिचौ एक सूत्र है हणुल और त्रिच के बारे में। तो अभ्यास के अनुसार आज त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, क्या प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय। इससे पहले हमने क्या सीखा था? इससे पहले हमने कुछ नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा था, जैसे वारी और दधी शब्द। ठीक है, और सूत्र क्या पढ़ा था? घय प्रत्यय के बारे में समझा था। और घय का अर्थ जो है कर्म में, घय अगर प्रत्यय है तो कर्म में हम उसको क्या कर देंगे? षष्ठी। जैसे भोजनस्य पाक, भोजन का पकाना, इन अर्थों में लिया जाता। तो हमने घय प्रत्यय संबंधित लगभग सीख लिया था कि किस प्रकार घय प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं। ठीक है, आज हम त्रिच प्रत्यय बताएंगे। कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय कैसा बनता है, तो ध्यान यहां रखना। तो सबसे पहले शब्द थे हमारे, थोड़ा उल्टा हो गया। तो कुछ शब्द हैं, कुछ धातु हैं। नृत्य धातु, क्या धातु है? तो नृत्य का अर्थ क्या होता है? नाचना। और रूप कैसे बनते हैं इसके? नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, अर्थात नृत्य करना। सह नृत्यति, अहम नृत्यामि। आ रहा समझ? अब व्यद धातु है। कौन सी धातु है? व्यद धातु है। बीधने अर्थ में या मारने अर्थ में। ठीक है, मारने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यति, सह स दुष्टान विद्यति, सरहि विद्यति। सर यानी बाणों से मारता है या जिससे मारता है उसका बोल के, और विद्यत यानी मारना। पुष्ट धातु होता है पुष्ट करना। क्या? पुष्ट। जैसे माता पुत्रम पुष्यति, पिता पुत्रान पुष्यति। पिता जो है पुत्रों को क्या करता है? पुष्ट करता है, पोषण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनको लिख भी लेना। आगे सुस, क्या है? सुस धातु है सूखने अर्थ में। जैसे सुष्यति रूप बनता है, सुष्यति, सुष्यता। कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार से क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। ठीक है, बालकः रोगेण सुष्यति, रोग हुआ और उससे
सूख गया, उसका शरीर क्या हुआ? शरीरम शुष्यति, शरीर सूख गया। तुष धातु होता है संतुष्ट होने अर्थ में। किस अर्थ में? संतुष्ट होने में। जैसे तुष्यति, ठीक है, जैसे वह भोजन खाकर संतुष्ट रहता है, तो संतुष्ट अर्थ में, ठीक है। श्लिष्ट धातु है चिपकने अर्थ में या आलिंगन करने अर्थ में। तो आलिंगन यानी गले मिलना, चिपकना, इस अर्थ में। इस अर्थ में तो श्लिष्यति रूप बनता है। क्या बनता है? श्लिष्यति, श्लिष्यता, श्लिष्यन्ति, श्लिष्यामि, ठीक है। रंज धातु है, इससे पहले तृप्त धातु, तृप्त होता है। स जलेन तृप्यति, वह जल से तृप्त होता है, जल पीता है और तृप्त होता है, भोजन खाता है, तृप्त होता है। रंज धातु प्रसन्न होने अर्थ में रज्जति रूप बनता है या लगना, ठीक है। लगना, जैसे वह सुंदर लगता है, रज्जति, या प्रसन्न होने अर्थ में रंज धातु का प्रयोग करते हैं। तो रूप क्या बनता है? रज्जति, रज्जता, रज्जन्ति। शुद्ध धातु है शुद्ध होने अर्थ में शुद्ध्यति, स्नानम स्नानेन शुद्ध्यति, वह स्नान से शुद्ध होता है। या मंत्रोच्चारणेन शुद्ध्यति, मंत्रोच्चारण करता है उससे शुद्ध होता है, ठीक है। अब कुछ आगे शब्द हैं, शब्दों के बारे में सीखे। जैसे मधु शब्द है, उकारांत नपुंसकलिंग है, तो इसका मधु मतलब होता है शहद, और मधु का अर्थ शहद भी होता है और मीठा भी होता है। मधुवत, मीठा, शहद के समान। जैसे कुछ चीज हमने खाई, माना मीठा है वो, तो हम क्या बोलेंगे? मधुवत। आधा नीचे बैठो, तो मधुवत, दोनों एक साथ बैठो ना। तो मधुवत यानी मीठा, मीठे के समान, शहद के समान। आगे है दारू। दारू मतलब क्या होता है? पीने वाली। तो दारू मतलब लकड़ी, ठीक है। संस्कृत में दारू शब्द का अर्थ क्या है? लकड़ी। आगे है जानू। ये सब क्या है? उकारांत नपुंसकलिंग है, ठीक है। जानू शब्द है घुटने अर्थ में। जानू मतलब घुटना। स जानुना खंजह, वह जानू मतलब घुटने से लंगड़ा है। आगे अम्बु। अम्बुना, जल के द्वारा। तो अम्बु मतलब जल। वस्तु, कोई वस्तु, तो वस्तु को वस्तु ही कहेंगे। वसु होता है धन। वसु मतलब वसुमती, वसुमान, धनवान। अश्रु अर्थात आंसू। अस्त्रवः, अश्रु, अश्रु, अस्त्रवः, ठीक है। इसके अलग ही चलेंगे। आगे समश्रु मतलब दाढ़ी, जैसे दाढ़ी बढ़ गई, समश्रु वर्धते। स्वाद मतलब स्वादिष्ट। स्वाद मतलब क्या होता है? जैसे अद्य स्वाद भोजनम, तो स्वाद इत्युक्ते स्वादिष्ट भोजन। बहु होता है, बहु मतलब बहुत, जैसे बहुशोभनम, बहुत अच्छा ना। या किंचित ददातु, इतोपि ददातु, बहु ददातु, बहु मतलब ज्यादा। होत्री, होत्री मतलब क्या होता है? जो आज का जो विषय है हमारा, ठीक है, तो क्या है? त्रिच प्रत्यय। तो त्रिच प्रत्यांत होता है होत्री शब्द, और रूप क्या बनेगा? होता। तो यज्ञ करने वाला, हवन करने वाला। रक्षित्री, तो रक्षिता, रूप कैसे बनेगा? रक्षिता। जैसे कर्तृ शब्द है ना, तो कर्तृ क्या बनता है? कर्ता। तो इसी के समान ही रूप चलेंगे, कर्ता, 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 ऐसे। सानु, सानु मतलब क्या होता है? पर्वत की जो चोटी है ऊपर, तो सानु मतलब पर्वत की चोटी। और तालु, इचु यसानाम
तो तालु पता है ना कहाँ पे है? जहां जीभ टच हो रही है किस बोलने में? च, छ, ज, झ, तो इसको तालु बोलेंगे। ठीक है, अब हम पीछे चलेंगे। अब है मधु शब्द उकारांत। ठीक है, तो मधु यानी शहद और मधु मतलब मीठा। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी और मधु, मधुनी, मधुनी। ये दोनों प्रथमा में जैसा है द्वितीय में भी नपुंसकलिंग में चाहे उकारांत हो अकारांत हो जो भी हो प्रथमावत द्वितीया भवति। मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी और तृतीया से स्टार्ट हो जाएगा मधुना मधुभ्याम मधुभी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधुनाम, मधुनि मधुनोः मधुषु। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, इस प्रकार के रूप चलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? उकारांत नपुंसक लिंग मधुशक। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इकारांत नपुंसक अक्ष अक्षिणी अक्षिणी अक्ष अक्षिणी अक्षिणी दधि दधिनी दधीनी दधि दधिनी दधीनी, ये पढ़ा था ना। तो हमें सब आना चाहिए। स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में कैसे चलता है और उकारांत नपुंसकलिंग कैसे चलता है। इसके बाद हम ये कर्तृ शब्द भी नपुंसकलिंग कैसे चलेंगे ये भी जानेंगे। आगे नृत्य धातु। क्या धातु है? नाचता है। स नृत्यति, अहम नृत्यामि, वयम नृत्यामः, त्वं नृत्यसि, यूयं और यूयम नृत्यथ। ठीक है, तो लट लकार में चलेंगे इसको रूप तो कैसे बनेगा? नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यसि नृत्यथा नृत्यथा, नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। ये हुआ कौन सा लकार हुआ? ये लट यानी वर्तमान का। लोट लकार में नृत्यतो नृत्यताम नृत्यन्तु, नृत्यः नृत्यतम नृत्यता, नृत्यानि नृत्यावः नृत्यामः। इसके बाद लंग लकार में कैसे चलेगा? अनित्यत् अनित्यताम अनृत्यन्, अनित्यः अनृत्यतम अनृत्यत, अनृत्यम अनृत्यावः अनृत्यामः। विधिलिंग में क्या बनेगा? नृत्येत नृत्येताम नृत्येयुः, नृत्येत नृत्येतम नृत्येत, नृत्येयम नृत्येव नृत्येव। अब ध्यान रखेंगे भविष्य काल जो नृत्य लकार है वहां हम दो प्रकार के रूप चलेंगे। एक तो नर्तिष्यति और एक नर्त्स्यति। नर्त्स्यति तो नर्तिष्यति नर्तिष्यता नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि नर्तिष्यथा नर्तिष्यथा, नर्तिष्यामि नर्तिष्यावः। ठीक है, और नर्त्स्यति नर्त्स्यता नर्त्स्यन्ति, नर्त्स्यसि नर्त्स्यथा नर्त्स्यथा, नर्त्स्यामि नर्त्स्यावः। ठीक है, आगे है अभ्यास 14 का पुनः स्मरण। तो एक बार आप किताब दे सकते हैं क्योंकि तुम्हारी समझ में आएगा अभ्यास 14 में क्या है। तो शीघ्रम तो अभ्यास 14 में हम देखेंगे षष्ठी शेषी। क्या है? यानी शेष अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। षष्ठी कारक, षष्ठी कारक में नहीं है इसलिए शेष जो कारकों से बचा हुआ उसको क्या बोलेंगे? षष्ठी। ठीक है, तो संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करें। जैसे गंगायाः जलम, गंगा का जल। ठीक है, उसके बाद पितुः पुत्र, पिता का पुत्र, रामस्य पुस्तकम, देवदत्तस्य धनम, रामायणस्य कथा। ठीक है, मम पुस्तकम, अस्माकं
भारत देश। ठीक है, तो इस बार आगे षष्ठी हेतु प्रयोगे, यानी हेतु अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तो हेतु मतलब जैसे उस हेतु, स अन्न से हेतु वसति, वह अन्न के हेतु कारण रहता है। तो जिसके हेतु में रहता है उसमें षष्ठी होती होगी। जैसे अध्ययनस्य हेतु अहम वाराणसी गच्छामि, स धनस्य हेतु विदेशम गच्छति। जिस हेतु भी जाता है उसमें षष्ठी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है निमित्त पर्याय प्रयोगे प्राय सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। तो स्मरण अर्थ की धातु में, किसके अर्थ में? नहीं, निमित्त पर्याय बोला निमित्त अर्थ वाले में। किस अर्थ में? निमित्त अर्थ में। वहां प्राय सभी का दर्शन होगा, यानी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सबका। जैसे कम निमित्तम, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय। चतुर्थ में कस्मै बनता है ना, कस्मात् निमित्तात्, कस्य निमित्तस्य, कस्मिन् निमित्ते। आया समझे? यानी अगर हम निमित्तम बोलेंगे तो किम, निमित्तेन तो केन निमित्तेन, प्राय सर्वासाम दर्शनम हो जाएगा। ठीक है, आगे है अधिगर्थ दशम का स्मरण अर्थ की धातु के साथ कार्य में षष्ठी होती है। जैसे खेद पूर्वक माता का स्मरण करता है, तो वहां पर एक होता साधारण माता का स्मरण करता है, वहां तो द्वितीय हो जाएगा। मातरम स्मृति, माता का स्मरण करता है या माता को याद करता है। लेकिन जहां खेद पूर्वक हो तो वहां क्या हो जाएगा? मातु स्मरति, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है यतश्च निर्धारण, यानी बहुतों में से एक छांटा जाए तो वहां पर भी षष्ठी का प्रयोग करते हैं। सप्तमी का मतलब जैसे रामाणाम या बालकानाम, बालक श्रेष्ठ, बालकानाम राम श्रेष्ठ। बालकों में कौन श्रेष्ठ है? राम। तो षष्ठी भी करेंगे और बालकेषु सप्तमी करते हैं। तो हमने षष्ठी जानना है अभी। तो बालकानाम राम पटु अस्ति। ठीक है, और एक है षष्ठ्यत् सर्थ प्रयत्नेन, यानी प्रत्ययेन, ऊपरी उपरिष्टात्, तो अध अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात, इस प्रकार के। समझ गए? जैसे वृक्षस्य ऊपरी, उपरिष्टात्, अध अधस्तात्, यानी ऊपर, नीचे, नीचे से नीचे, इस प्रकार का प्रयोग हम करेंगे। तो षष्ठी आज बहुत है। अग्रे अस्ति त्रिचौ, कर्तृ शब्द है, कर्ता कर्तारो कर्ता है। कर्तृ कैसे बनाए हम देखते हैं। सूत्र है त्रिचौ, क्योंकि आज जो है त्रिच प्रत्यय के बारे में समझना, केवल त्रिच प्रत्यय के बारे में हमने जानना है। वैसे त्रिचौ में पहले प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन हम रचना अनुवाद कौमुदी के हिसाब से पढ़ रहे। तो वहां पर पहले क्या है? त्रिच प्रत्यय। क्या प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय। तो सूत्र है त्रिचौ। धातो रेतोस, तो धातु से ये दोनों आएंगे। धातु से नुल और त्रिच प्रत्यय होते कर्ता अर्थ में, कर्तरिक, यानी कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में? धातु का अर्थ जब कर्ता हो। ठीक है, कर्ता धा, ये धातु से वाला अर्थ में। किस अर्थ में? वाला, यानी कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्ता होगा, कर्ता अर्थ में। कर्ता कर्म करण होता है ना, सब कर्ता अर्थ में। जब धातु का अर्थ क्या होता? कर्ता खुद हो, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, करने वाला। ठीक है, क्या प्रत्यय होता है? त्रिच प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा? त्रिच। तो ध्यान रखना, त्रिच का क्या होता है देखिए, कर्तृ शब्द क्या है यहाँ पर? कर्तृ। और कर्तृ का अर्थ क्या होता है? करने वाला। इसका रूप कैसे बनेगा? कर्ता। देखो शब्द है कर्तृ और प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, इस प्रकार के। तो कर्ता यानी करने वाला, कर्तारौ यानी दो करने वाले, और कर्तारा यानी बहुत सारे। जैसे कार्य कर्ता, तो कार्य करने वाले, कार्य करने वाला।
कार्यकर्तारौ, दो कार्य करने वाले, कार्यकर्तारः यानी बहुत सारे कार्य करने वाले। अब यहाँ देखेंगे कर्तृ यानी करने वाला, तो हर्तृ यानी शब्द क्या बनेगा? हर्ता, हर्तारौ, हर्तार। उसमें का संहर्तृ है तो संहर्ता, संहार करने वाला। पठिता यानी पढ़ने वाला, वाला अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। अब हम एक देखते हैं, जैसे एक अनुवाद है, एक प्रयोग देखेंगे। ईश्वरः, क्या? ईश्वरः जगतः कर्ता। जगत शब्द का यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है जगतः, तो जगत का। ईश्वर जो है जगत का क्या है? कर्ता, यानी जगत को करने वाला, जगत को बनाने वाला। कर्ता यानी करने वाला, बनाने वाला। हर धरता, धारण करने वाला। ईश्वर ने पहले जगत को क्या बनाया है, फिर धारण किया है, फिर संहार, संहर्ता यानी संहार करने वाला। देखते एक पठ धातु से त्रिच प्रत्यय करके क्या रूप बनता है, किस प्रकार बनता है, थोड़ा देखेंगे। रूप है पठिता, क्या? पठिता कर क्या हो जाएगा? पढ़ने वाला। और शब्द क्या है? पठित्री, क्या? पठित्री। अब पठित्री कैसे बनाओ देखते हैं। तो धातु, क्योंकि धातु से त्रिच प्रत्यय होगा, किससे होगा? कर्तार्थ में। तो पठ धन त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय किससे, किस सूत्र से आया? हणुल त्रिचौ, हणुल त्रिचौ। ठीक है, तो हणुल त्रिचौ से क्या आया? कर्तार्थ में धातु से णुल भी आता है और त्रिच भी आता है। यहाँ पे क्या है? त्रिच प्रत्यय। णुल का हम कल बताएंगे। तो पठ धन त्रिच। अब अनुबंध लोप करेंगे तो त्रिच का चौथी संज्ञा हो जाएगी हलंत से और तस्य लोप से। तो क्या बचा? पठ त्रि। अब क्योंकि ये त्रिच प्रत्यय क्या है? तिंग और सिद्ध से भिन्न है। तिंग और सिद्ध से तिंग है क्या ये? तित्त जी सिद्ध सहित है, नहीं है। तो तिंग सिद्ध भिन्न होने से ये क्या हो जाएगा? सार धातु न होकर आठ धातु संज्ञा। आठ धातु से आठ धातु किसको नाम दे दिया, ये क्या है? आठ धातु संज्ञा होगी। अब जहां आठ धातु संज्ञा हो जाए तो यहाँ कहेंगे आठ धातु का शेड बना दिया, जो शेड धातु, क्या धातु? शेड धातु। पढ़ धातु शेड धातु है, इट होगा जिसको, उसको शेड बोलते हैं। शेड मतलब जहाँ इट आगम आता है, जैसे यहाँ हो गया ना आठ धातु का शेड, कस इट वलादे। तो वलादी यानी ये त क्या है? वल, वल प्रत्याहार में आता है। तो वल प्रत्याहार परे रहे ऐसा आठ धातु, उसको क्या हो जाएगा? इट का आगम हो जाएगा, इट आ जाएगा वहां बीच में। तो आगम क्या होता है? मित्र, मित्र के समान आया, किसी को हटाया नहीं इसने, तो क्या हो जाएगा? पठ इट त्रि, ऐसा बनाना। इट में भी क्या हो जाएगा? ट की अनुबंध हो गया, लोप हो गया, क्या बचा? ई। अब मिला दो, पठी मिला, पठी त्रि, ऐसा बना। अब आठ धातु का सेट वाला से इट हो गया, तब बना पठी त्रि। अब ये एक शब्द बन गया, ठीक है, कृदंत शब्द है ये। अब शब्द, शब्द और तो कर्तव्य समासाश्र से पठित्र में क्या हुआ? ये प्रातिपदिक हो गया। क्या हुआ? ये प्रातिपदिक। ठीक है, प्रातिपदिक होने से फिर सु आदि की उत्पत्ति कर देंगे संक्षेप में। तो प्रथमा के एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? सु प्रत्यय आया, तो क्या होना? पठित सु आया।
ठीक है। अब सु क्या है, ये इसको भी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम नाम है, इसका नाम क्या है, सर्वनाम स्थान। ठीक है। अब पठित्री ये क्या है, इसमें अंग संज्ञा हो, यस्मात् प्रत्यय विदेश तदादि प्रत्यंगम। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही, अंग संज्ञा हुआ और सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई। तो एक सूत्र बोलता है ऋदुसनस पुरुदंसो नेह साम च, वो कहता है ऋकारांत उशनस और पुरुदंस और अनेहन अनेहस, इन शब्दों का जो अंग है, जैसे पठित्र का ये अंग हो गया, तो इस अंग का क्या हो जाएगा, ऋदुसनस पुरुदंस नेह साम च अनंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंग। क्या हो जाएगा, अनंग। किसके स्थान पे, री के स्थान पे। पठित्र में जो री है, अंत में जो री, उस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंग। इसकी भी यहाँ अनुवृत्ति अनंग 100। तो क्या हुआ, अब री का हुआ अनंग, तो पाठिता और अनंग, क्योंकि री के स्थान पे क्या है ना, री को हटा के अनंग कर दिया, तो अनंग का क्या बचा, केवल अन्न बचता है। ग की संज्ञा लोप हो जाए और की संज्ञा लोप हो जाए, तो अन्न बचा। तो इसको मिलाएंगे, पठितन, पठित, अन्न, और अगर सु का क्या बचा, स, उ की संज्ञा लोप हो जाएगा। अब इसको पठितन स क्या बनाए, पठितन, और को इसमें मिला देंगे तो पठितन स हो गया। अब एक सूत्र है सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धो, यानी संबुद्धि को छोड़कर जो सर्वनाम स्थान है, तो सु क्या है, सर्वनाम, सु ओजस अम औटे क्या सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान शब्द यानी सु पर में हो, संबुद्धि को छोड़कर, संबोधन न हो, क्योंकि संबोधन में तो सु आता है ना, तो उस संबोधन को छोड़कर संबुद्धि की बात हो तब न हो, केवल यहाँ सु प्रथमा एक वचन की बात हो, या सर्वनाम स्थान यानी शुट तक। ठीक है, तो वो अगर स पर में रहे तो सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धों से क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपधा दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये न से पूर्व जो त है, अलंत्यात पूर्व, इससे क्या हो जाएगा, उपधा हो जाएगी। तो उपधा है तो क्या हो गया, उपधा दीर्घ हो जाएगा। सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धों से उपधा दीर्घ हो जाएगा। नांत जो न अंत है, उस न अंत से जो पूर्व त, उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो गया। तो त था तो क्या बना, ता, तो क्या बना, पठितान स बन गया। अब स क्या है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, तो हल्क्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम, हल से कई बार बता रखा है, तो सौड़े बता रहा हूं, स का क्या करेंगे, इसका लोप करेंगे। किससे, हल्क्याभ्यो दीर्घा सु ती सी, सु में जो स बचा, ती त और सी स, इनका क्या करेंगे, लोप करेंगे। तो लोप कर दिया, तो क्या बचा, पठितान, क्या बचा, ये न हलन है यहाँ। ठीक है, इसको न को हलन समझना। तो क्या बना, पठितान स। आए समझ आए तो बाद फिर पूछ लेना, हल गया दीर्घा से स का लोप हो गया, तो पठितान तो बचा। अब पठितान में भी न है, ये न लोप प्रादिपदिकांत से, प्रादिपदिकांत जो न है उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बचा, पठिता, और पठिता का क्या हुआ, पढ़ने वाला। और कोई बोलेगा पठिता शब्द क्या है, ये पठित्री शब्द हो गया, पठित्री, ये शब्द हो गया पठित्री। पठित्री शब्द होने के बाद तब आया सु, तब आया सु, और सु को क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये सा का लोप हो जाएगा। अब पठिता, उसी पर पकता, पकाने वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, च को क हो जाएगा, तो पकता बनेगा। चेत्र यानी चेता, चुनने वाला, नेत्र यानी नेता, है ना, नायक, जेता जीतने वाला। तो वाला वाला अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। कुछ समझ में आया, त्रिच प्रत्यय का रूप बनना, और इसको षष्ठी अर्थ का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे धनस्य हर्ता अस्ति, वह धन का हरण करने वाला है।
सब पुस्तकस्य पठिता, वो पुस्तक का पढ़ने वाला है। ठीक है, इस अर्थ में इसका प्रयोग हम करेंगे। कर्म में यहाँ पर भी जैसे हमने घय प्रत्यय में षष्ठी का कर्म में षष्ठी किया, उसी प्रकार यहाँ पर भी किसमें कर्म में, जैसे धन को हरने वाला तो धनस्य हरता, पुस्तकस्य पठता, पुस्तकस्य पठिता। तो किसमें हो रहा, कर्म में हम षष्ठी कर रहे हैं। आ रहा, अब कुछ इसके अनुवाद है, अनुवाद अगर देखना चाह रहे हैं एक बार इधर दे तो इसी प्रकार कई हो जाएंगे। पठिता, ठीक है, गंता, गंता यानी गंत्री, जाने वाला, ठीक है। तो बता रखे हैं पुस्तक से करता, पुस्तक का करने वाला, तो पुस्तक से करता करने वाला मतलब बनाने वाला, ठीक है। जैसे अस्य पुस्तक से करता कह, इस पुस्तक का कर्ता कौन है, तो बोलेंगे हम कपिल देव द्विवेदी। पुस्तक से करता कह, पुस्तक से करता कपिल देव द्विवेदी अस्ति, ठीक है। हरता, धनस्य हरता का, धन किसने चोरा, चौरेण, धनस्य हरता चौरः, लुंठकः, ठीक है। धरता यानी धारण करने, धरता का अस्ति तो भगवान, भगवतः, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। अब आगे कुछ अनुवाद है, थोड़ा हल्के देखते हैं। स्वादु मधु भक्षय यानी स्वादिष्ट मधु को खाओ। इदम दारु यह आनय, इदम यह दारु यानी यह लकड़ी यहाँ लाओ। पर्वतस्य सानुनि वृक्षो अस्ति, पर्वत के सानुनि यानी चोटी पर वृक्ष है। ईश्वर जगत, ईश्वर जगत, जगत यानी जगत का, किम अस्ति कर्ता, धरता धरने वाला, ठीक है। संहर्ता संहार करने। ईश्वर से प्रकृति जगत कर्त्री धरती संहर्ती चास्ति। ईश्वर से प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति क्या है, जगत कर्त्री जगत को करने वाला, धरती धारण करने वाला, संहर्ती संहार करने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका और बाकी जितने अनुवाद तुम घर से बना के आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सुबह मिलेंगे, कल मिलेंगे, नमस्कार।